जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान की आराधना 4 उद्देश्यों के लिए की जा सकती है। अब आप सोचेंगे ये 4 उद्देश्य कौन से हैं और किस उद्देश्य के लिए आपको आराधना करनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये स्वयं तय करने का प्रयास कीजिएगा कि आपको भगवान की आराधना किस उद्देश्य हेतु करनी चाहिए। एक तो आराधना होती है आत्म कल्याण के लिए, अर्थात भक्त या व्यक्ति अपने ही कल्याण के लिए भगवान की आराधना करता है। दूसरी आराधना होती है पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए, अर्थात जो परिवार की जिम्मेदारियां मिली हैं वो सब संपन्न हो जाए, ठीक से निपट जाए, उसके लिए भी भगवान की आराधना की जाती है। तीसरी आराधना होती है परहित के लिए, अर्थात हम अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए, दूसरों के लिए, हम उनके हित के लिए, उनके कार्य बिगड़े हुए कार्य बनाने के लिए हम उनकी आराधना भगवान की करते हैं। इसे परहित की आराधना कहा जाता है। और चौथी आराधना होती है भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान मुझे मिल जाए और मैं भगवान में समा जाऊं। ये 4 प्रकार की आराधना होती हैं। अब कैसे आप आराधना का उद्देश्य अपना निर्धारित कर सकते हैं, इस बारे में आपको बहुत ही गहराई से चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। कोई 2 या 3 या 4 उद्देश्य हेतु भी आप आराधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन चारों में किसी एक उद्देश्य हेतु ही आप आराधना करें। परिवार की पूर्ति के लिए, दायित्वों की पूर्ति के लिए आराधना की आवश्यकता सभी को पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने परिवार के समस्त दायित्व, समस्त कर्तव्य उत्तरदायित्व बिना भगवान की मदद के, बिना भगवान के संरक्षण के और बिना भगवान की कृपा के इस जन्म में संपूर्ण कर दे। इससे सभी को भगवान की मदद की आवश्यकता होती है और भगवान की आराधना की आवश्यकता होती है। इससे पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु सभी लोगों को आराधना अवश्य करनी चाहिए। आत्म कल्याण के लिए भी कल्याण के लिए भी आराधना भगवान की अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है और जो हम मूल स्वरूप हैं, शरीर नहीं आत्मा, भगवान की आत्मा, उसका कल्याण हो, वो परमात्मा को प्राप्त हो, इस हेतु भी आराधना की जानी चाहिए। और दूसरों के कार्य के हित के लिए भी आराधना की जानी चाहिए। इससे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त होता है और भगवान की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। और अगर भगवान की प्राप्ति का ही लक्ष्य है, भगवान ही चाहिए, तो उस समय सिर्फ भगवान की प्राप्ति हेतु ही आराधना की जानी चाहिए, जो पूरी तरीके से निष्काम होती है, जिसमें सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरे भगवान मुझे मिल जाएं, मैं भगवान का हो जाऊं, भगवान मेरे हो जाएं, मृत्यु पश्चात मैं भगवान में समा जाऊं और फिर लौटकर इस संसार में ना आऊं। ये भगवान की प्राप्ति हेतु ही के उद्देश्य हेतु ही ये आराधना होती है, जो निष्काम होती है। अब क्या चारों आराधनाएं एक साथ नहीं की जा सकती? चारों आराधनाएं तो एक साथ नहीं की जा सकती, लेकिन चारों आराधनाएं भले ही हम ना करें, कोई भी एक आराधना करें, लेकिन हम प्रार्थना चारों उद्देश्य हेतु अवश्य कर सकते हैं। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए हम आराधना करें तो उसमें हम ये भी कहें कि प्रभु मेरा आत्म कल्याण कीजिए, ये प्रार्थना अवश्य कीजिए, ताकि और प्रभु से ये भी प्रार्थना करें कि मुझसे ऐसे कर्म करवाइए, मुझे ऐसी सोच दीजिए, ऐसे विचार दीजिए, ऐसे संस्कार दीजिए
ऐसा परिवेश दीजिए जिससे मैं आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकूं और अपने आत्म कल्याण का हित साध सकूं। और इसके बाद दूसरों के लिए जो भी प्रार्थना आप करना चाहते हैं इसी पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के आराधना के अंतर्गत, उसमें भी आप दूसरों के हित के लिए प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं। और लोग करते भी हैं, मंदिर में भी करते हैं, पूजा स्थल पे भी करते हैं। कुछ लोग यज्ञ अनुष्ठान भी दूसरों के लिए करवाते हैं। कभी समाज के हित के लिए भी आराधना दूसरों के लिए परहित के लिए कराई जाती है, और कभी देश और मानवता कल्याण के लिए भी परहित के लिए दूसरों के लिए आराधना भगवान की करवाई जाती है। यज्ञ करवाए जाते हैं, अनुष्ठान करवाए जाते हैं। और चौथा जो है वो ये लक्ष्य अपना बता दीजिए प्रभु से, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के अंतर्गत ही, आराधना के अंतर्गत ही, कि भगवान मैं आपको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुझे ऐसे जन्म मिल जाए, मैं आपको प्राप्त हो जाऊँ। हालांकि जो चौथे प्रकार की जो प्रार्थना है ये पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के अंतर्गत नहीं की जा सकती है, लेकिन 3 प्रकार की आराधनाएं आप एक साथ अवश्य, आराधना तो नहीं कर सकते लेकिन किसी एक आराधना के अंतर्गत आप प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। आप परहित के लिए आराधना करें तो भी आप कल्याण की अपनी बात कह सकते हैं, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए भी कह सकते हैं, और भगवान को पाने की प्रार्थना कर सकते हैं। आप आत्म कल्याण के लिए कहें तो भी आप पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और परहित के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान को पाने के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो आराधना आपको किस उद्देश्य हेतु करनी है ये आप नियत स्वयं करें, और जो भी उद्देश्य आपको अच्छा लगे और जो भी उद्देश्य आपके वर्तमान और भविष्य का हित साधने में सहायक बने, और जो भी उद्देश्य इस शरीर के समस्त कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व को संपूर्ण करे, और जो भी उद्देश्य इस आत्मा यानी कि शरीर के भीतर जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा के कल्याण हेतु जो है वो उसको पूरा करे, और जो उद्देश्य भगवान की प्राप्ति के लिए हो उसी उद्देश्य हेतु आप आराधना करें। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जो लोग भगवान की प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं वो इन तीनों प्रकार की आराधना उसमें एक साथ हो जाती है। आत्म कल्याण भी हो जाता है, पारिवारिक दायित्वों की भी पूर्ति हो जाती है, और इसके साथ साथ परहित भी होता जाता है। क्योंकि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी सोच बहुत बदल जाती है, वो उदारवादी हो जाते हैं और समस्त कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटते, सारे दायित्व संपूर्ण करते हैं, सारे कर्तव्य भी संपूर्ण करते हैं। इससे निसंदेह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय में आप सभी को भगवान की प्राप्ति हेतु आराधना अवश्य करनी चाहिए, और यही आपके जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए कि आप आराधना भगवान की प्राप्ति हेतु ही करेंगे। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। भगवान आप चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसी कारणवश, वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दे। भगवान का कार्य मानकर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि भगवान के बहुत सारे भक्तों के पास जहाँ तक अभी चैनल नहीं पहुँचा है वहाँ तक भी चैनल पहुँचे। और कमेंट्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।